वेलकम टू लेसन नंबर 7। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी प्रोफाइल है जो उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। प्रोफाइल अगर आपकी ऑप्टिमाइज्ड होगी बहुत अच्छे से तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। मैंने जनरली लोगों की प्रोफाइल्स देखी हैं, बहुत ही कॉमन सी नॉर्मल सी होती है जिसमें कोई कीवर्ड्स नहीं होते हैं। हम अगर कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल के अंदर डालेंगे तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, राइट। जब हमारी एक बार प्रोफाइल बन जाएगी फिर हम उसके बाद जो हमने पहले पिछले लेसन में डिस्क्रिप्शन बनाई है उनको कैसे अपलोड करना है, कहाँ यूज़ करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि हमें अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है। सबसे पहले हम गए अपनी प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी इमेज यूज़ करनी है। मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी इमेज यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। या फिर एक हैक ये है कि रियल लड़की की अगर आप फ़ोटो यूज़ करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है ये, राइट। बट नाम ऐसा ना हो कि लड़की का नाम है और लड़के की फ़ोटो डाल दिया, या फिर लड़की लड़के का नाम रखा है और लड़की की फ़ोटो डाल दी। ऑल्दो मोस्टली आपके बाहर के क्लाइंट्स होते हैं उनको इतना पता नहीं चलता कि क्या नाम है, तो वो चल जाता है काम, ठीक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आई एम अ फ्रीलांसर। अब आप इंडस्ट्री बताओ सबसे पहले तो उसको अपनी। ठीक है, जब प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ आए, इंडस्ट्री हो गई बिजनेस सर्विस, नहीं, रियल एस्टेट आएगा क्या, रियल एस्टेट एजेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजर भी नहीं है ना, एजुकेशन, ई कॉमर्स, फार्मिंग, आईटी नेटवर्क सपोर्ट, इंटरनेशनल, लीगल, आईटी नेटवर्क सपोर्ट, अप्रेजर, प्रॉपर्टी लीजिंग, रेंटल, सॉफ्टवेयर। देख रहे हो आप कितनी सारी कैटेगरीज हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हो वो आप उसमें लिख दीजिएगा। फेसबुक एड्स, अकाउंटिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, पीआर। बिजनेस सर्विसेज, ठीक। यहाँ पे ये देखो, ये राइट योर शॉर्ट लाइन अबाउट यू। स्टेट लीड जनरेशन, जनरेशन गुरु, या फिर ठीक है। ये हमने अपने बारे में लिख दी, 4-5 वर्ड्स, ओके। यहाँ पे आते फोटो। फोटो बहुत ज़रूरी पार्ट है, बता दिया मैंने आपको। फोटो अच्छे से यूज़ करनी है आपको। मेरे पास एक ही सैम्पल फोटो पड़ी है, यूज़ कर लेते हैं हम, राइट। ये हो गया मेंबर सेंस, एनरोल ना। मेरे पास दो प्रोफाइल्स जो हैं उस पे मैंने दोनों पे ये जो बेसिक लर्न का ऑप्शन है, एनरोल ना होगा, ये दोनों मैंने कर रहा है। एक ये वाला, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एनरोल ना होगा, ये भी आप कर सकते हो। इसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं फाइवर के बारे में, जो कि आप आंसर देंगे तो इससे प्रोफाइल पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मैंने खुद देखा है, रैंकिंग पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, प्लस जो यूज़र होता है उसको भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। बट ये स्टार्टिंग में मत करना, थोड़ा टाइम रुक के करना। मुझे मौका लगता है तो जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उनके आंसर भी आपको एक पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, बट वो लास्ट में होगा। इमेज क्यों नहीं आई? यहाँ पे आएगी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लैंग्वेज, सी, यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है।
ओके, दूसरी इमेज यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, इसके मीनवाइल एडिट डिस्क्रिप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पे आप अपने बारे में बताइए, हे here I have been Rishabh here. I have been in real estate leads generation business for more than 4 years. I have worked with over 50 clients offline, 50 big clients who have got amazing results using my services. ठीक है, ये आपने अपने बारे में बता दिया। एक तरीके से आप अपने बारे में ब्रैग कर दो कि भाई मैंने ये किया है और इतने रिजल्ट्स आते हैं, और the best fit for all your real estate business requirements. आप रियल एस्टेट का काम करो तो आप साथ में इमेजेस का भी, जैसे क्रिएटिव्स होते हैं, वो बनाने की सर्विसेज भी शुरू कर सकते हो लगे हाथ। ठीक है, यही रीज़न था हमारा इंग्लिश जो हमने जेनरिक नेम यूज़ करा है, इंग्लिश फ्लुएंट फ्लुएंट करेंगे आप। ठीक है, नेटिव भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक, टेक अ टेस्ट, टेस्ट अभी नहीं लेना है आपको, बाद में लेंगे टेस्ट। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल जो भी है गूगल की, फेसबुक की, कनेक्ट कर सकते हो। गूगल पे जाएगा, यहाँ से कनेक्ट कर लेना। आई वुड से एटलीस्ट 3 से 4 प्रोफाइल अपनी कनेक्ट कर लो। फेसबुक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ट्रेवल का अकाउंट बना लेना, बहुत इजीली बन जाता है। बिहेंस, ये सब अगर आप फर्जी अकाउंट भी बना के लगा दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ट्रस्ट बढ़ाता है, और ट्रस्ट बढ़ाने के साथ साथ रैंकिंग में भी फ़र्क देगा। स्किल्स, अब आपकी जो स्किल्स हैं वो लिखो। लीड जनरेशन आ गया, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट अपने आप ही आ गया। टाइपिंग B2B लीड जनरेशन, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग, ठीक। इस हिसाब से ये डलेगी। एजुकेशन, आई वुड से एजुकेशन काफ़ी अच्छी डाल देना अपनी, कोई चेक नहीं करेगा। यहाँ पे आप जो भी आपके कॉलेज का नाम है वैसे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स से IIT से पढ़े हुए हो आप। टाइटल जो भी PhD करी है या फिर BSc करी है, मेजर कंप्यूटर्स, ग्रेजुएशन का ही यार, ठीक। सर्टिफिकेशन, अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ले रखा है आपने, यहाँ लिख दो सर्टिफिकेट ऑफ एडवर्ड्स, यहाँ पे लिखो फेसबुक, क्योंकि हम फेसबुक के एड्स चलाने वाले हैं। गूगल एडवर्ड्स लास्ट ईयर मिला था, अगर हम ऐसे लिख देते हैं लो। अब ये सारी जब चीज़ें होंगी ना, जब आपका यूज़र आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उसको दिखेगा कि यार ये बंदा क्रेडिबल है, इसकी एजुकेशन भी है, सर्टिफिकेट्स भी ले रखे हैं, ये डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है। इन सब चीज़ों से आपकी जो गिग की रैंकिंग होगी वो 110% ज़्यादा आगे बढ़ेगी। इमेज कोई सही नहीं आ रही है, आई थिंक मेरी इमेज का साइज़ बड़ा है इसलिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी इमेज निकाल के इसको लगा दूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें अपनी सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, उसके बाद हम कुछ और करेंगे।
हाँ, एक चीज़ का जो ध्यान रखना है आपको, वो 110% ध्यान रखना है। एक बार जाके आपको अपनी प्रोफाइल का स्टेटस हमेशा एक बार चेक करके रखना है, ये ग्रीन रहे। मेरा एक अकाउंट था, वो 2 दिन तक ग्रीन नहीं था, ऑफ था, मुझे पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था यार रैंकिंग क्यों नहीं बढ़ रही, सब कुछ ठीक है। तो यू आर करंटली ऑफलाइन, राइट। इसको आपको रखना है यू आर करंटली ऑनलाइन। ये देखो, अगर ये ऑफलाइन हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा कि इशू क्या है, और आप कहोगे यार काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। ठीक, ये देखो अब हुई है ऑनलाइन। ऋषभ शर्मा, फुल नेम ऋषभ शर्मा। ठीक, अब आपकी प्रोफाइल हो गई ऑनलाइन। अब कुछ नहीं करना, अब हम आएंगे गिग्स क्रिएट करने के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन हैव अ गुड वन, बाय बाय।